हाय फ्रेंड्स, ये गाड़ी है होंडा सिटी 2014 का मॉडल। ठीक है, डीजल वेरिएंट है। इसका प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का कहना है कि पीछे की पावर विंडो दोनों मेरी चलती नहीं है। तो एक तो मेरे यहाँ है तो अपने आप ही चालू हो गई, दूसरी हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें आपको मतलब ये बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पावर विंडो के बटन में जो 5 वायर रहते हैं, पीछे के 5 वायर, उसमें क्या क्या कितना मेन आता है, कितना अर्थिंग आता है और आउटपुट कितना निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कवर खोला मैं इसका। ये इधर इसका कवर पड़ा है। कवर खोलने के बाद में इसका जो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, 2 वायर जो मोटर में जाता है ना, वो भी ये पीछे के बटन से ही जाता है, आगे के बटन से नहीं जाता है। ठीक है, वो पीछे के बटन से जाता है। पीछे के 5 वायर में से 2 वायर मोटर के रहते हैं। तो इसमें से एक अपना चॉकलेटी है और एक येलो है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हम लोगों ने पीछे के सॉकेट निकाला हुआ है मोटर का, इसके लिए। ठीक है, वाइंडर मोटर का। ये देखो, पीला और चॉकलेटी है। पीला और चॉकलेटी ये साइड रख देंगे। अब वहाँ से जो 3 लाइन आती है ना, 3 में से 2 अर्थिंग रहती है, एक मेन रहता है। 2 अर्थिंग कंफर्म अर्थिंग नहीं आएगी उसमें। वायरिंग में मतलब वहाँ का जो बटन रहता है वो मेन अर्थिंग प्लस मतलब उल्टा सीधा करता रहता है। वहाँ से बटन ऊपर नीचे करने पे करंट पलटते रहते। तो जैसे तो वहाँ का जो दो आया हुआ है ना, वो है एक लाइट ग्रीन और एक ग्रीन। लाइट ग्रीन और ग्रीन, इन दोनों में ये आएगा। वहाँ से अर्थिंग भी आएगा, मेन भी आएगा, प्लस माइनस पलट के आएगा। वो बटन वहाँ से पलटेगा। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का वायर है, इसमें मेन आता है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ब्लू कलर का जो वायर है, इसमें मेन आएगा आपको। एक सेकंड है, ये देखो, मैंने ब्लू वायर के पिन में वायर डाला हूँ और एक वायर पकड़ा हुआ अर्थिंग में। ठीक है, इसमें देखो मेन आ रहा है। ओके, ये आगे से बटन से ही आता है, जो मास्टर बटन होता है आगे का 4, उससे आता है। ठीक है, अब हम लोग को वहाँ वो बटन वहाँ से मेन अर्थिंग दे रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग ये निकालेंगे और जो ये ग्रीन है, एक ग्रीन और एक जो लाइट ग्रीन है, इसमें लगाएंगे वायर। टेस्टिंग लैम्प का वायर इसमें लगा। तो आप देख सकते हो, मैंने ये ग्रीन और ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन में दोनों तरफ आगे से टेस्टिंग लैम्प लगाया हूँ। अब इसको मैं आगे के बटन जो है ना मेरा, ये आगे का बटन, ये आगे के बटन में इसको ऑपरेट करके देखूँगा कि लाइट वहाँ पे बल्ब जल रहा है कि नहीं। देखो, यहाँ से मैं नीचे किया तो जल रहा है, ऊपर किया तो जल रहा है। यानी ये बटन, आगे का बटन अच्छा है अपना। अगर ये नीचे ऊपर करने पे यहाँ पे लाइन नहीं आती तो हमारा बटन आगे का ख़राब होता या वायरिंग में इशू होता। 2 ही प्रॉब्लम होती फिर उससे। देखो, मैं यहाँ से ये जो एक ये वाला जो बटन है, मैं इसको देखो नीचे दबा रहा हूँ तो लाइट जल रही है। ऊपर कर रहा हूँ तो लाइट जल रही है। छोड़ दिया, लाइट बंद हो गई। ठीक है, यानी वहाँ से हमारे तीनों वायरिंग बराबर। इससे 2 चीज़ कंफर्म होती है, बटन बराबर है, वायरिंग कंफर्म है। ठीक है, अब हम लोग को ये बटन अच्छा है कि नहीं। ये बटन अगर ख़राब रहेगा तो भी वहाँ से चलाने पे भी नहीं चलेगा पीछे का विंडो। तो अभी हम लोग पहले ये सॉकेट लगाएंगे और अब टेस्टिंग लैम्प लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, क्या कहते हैं, मोटर के सॉकेट में। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ से लाइन देने पे ना, ये बटन के थ्रू निकल के लाइन मोटर में जाना चाहिए। प्लस माइनस ऊपर नीचे करने पे बंद चालू लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ से भी जब बटन चलाएंगे और ऊपर नीचे करेंगे तो भी यहाँ ये लाइट मतलब सॉकेट में मोटर के लाइट आनी चाहिए। टेस्टिंग लैम्प ग्लो होना चाहिए, ऑन ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इसको लगा। देखो, अभी मैंने टेस्टिंग लैम्प डायरेक्ट मोटर के सॉकेट में लगा दिया, जो डायरेक्ट मोटर को करंट देता है सॉकेट। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ से नीचे करूँ जलता है, ऊपर करूँ जलता है। यानी हमारा वायरिंग का कोई इशू नहीं है, बटन का कोई इशू नहीं है। अब फोल्ड हमारे वाइंडर मोटर में, इसके लिए मैंने इसका वाइंडर मोटर खोल दिया, जो कि 3 बोल्ट पे रहता है। एक नट रहता है और एक ये रहता है, क्या कहते हैं अपना, एक ऊपर बोल्ट नट रहता है, 2 नीचे बोल्ट रहते हैं। बस इस पर हमारा वाइंडर मोटर था। ये रहा हमारा मोटर। तो हम लोग ये मोटर खोल के देखेंगे कि रिपेयर में आएगी कि नहीं आएगी। अभी तक गाड़ी का कंपनी का ओरिजिनल मोटर है। ठीक है, इसको ओपन करके देखते। ज़्यादातर क्या होता है ना, कभी कभी इसके अंदर कार्बन आता है और घस जाता है। या कार्बन घस गया होगा तो रिपेयर में तो मुश्किल है आना।
फिर नया ही डालेंगे मोटर, वाइंडर की विथ वाइंडर डालेंगे। और अगर मोटर का कार्बन अच्छा होगा, सिर्फ रस्ट आया होगा, तो उसको साफ़ करेंगे, मोटर चालू कर देंगे। ठीक है, पहले मोटर छुट्टा करते फिर देखते हैं। हाँ तो गाइस, ये मोटर हम लोगों ने छुट्टा कर मतलब खोला है। ठीक है, 3 स्क्रू पे रहता है ये, देखो इसके 3 स्क्रू है, 1 2। ठीक है, 3 स्क्रू पे रहता है। इसको अभी इसका कार्बन बाहर निकाल के देखते हैं कि कार्बन अच्छा है कि ख़राब है। इसमें मुझे कार्बन तो अच्छा ही दिख रहा है। मैं आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, देखो ये अंदर का कार्बन है। ये तो मेरे को मतलब उतना ख़त्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार इसकी साफ़ सफाई करके लगा के देखते कि ये मोटर चलेगी कि ख़राबी ही हो गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये मोटर के कॉम्बिनेटर पे कितना रस्ट है। ठीक है, ये कॉम्बिनेटर का रस्ट इसका निकालता हूँ, मतलब साफ़ सफाई करके पॉलिश पेपर से साफ़ करेंगे अच्छे से। तो उसके बाद में इसको देखते हैं मोटर रिपेयर में आती कि नहीं। बाकी कार्बन तो इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो पहले देखते हैं एक बार ये आता है कि नहीं रिपेयर में। नहीं आएगा तो नया डालना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये देखो ये मोटर का कॉम्बिनेटर मैंने क्लीन कर लिया हूँ। अभी इसको कार्बन के अंदर बैठाएंगे और फिर बाद में देखेंगे मोटर ऑन हुई है कि नहीं। ये मोटर हम लोगों ने इसके अंदर फिटिंग कर दिया वाइंडर में। ठीक है, अब इसको सॉकेट लगा के चेक करते कि ये अभी ये ऑन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं लगाता हूँ सॉकेट। सॉकेट मैंने लगा दिया, इसको ऐसे ही वायरिंग के साथ लटका हुआ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब पहले इग्निशन ऑन करते और फिर देखते उसके बाद में ये वर्किंग में है कि नहीं है, जैसे मतलब चलेगा नहीं चलेगा। पहले इग्निशन ऑन करते। ठीक है, अब पहले पीछे के बटन से चेक कर लेंगे, क्योंकि चेक करने देखो मैं ये बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाइंडर नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब ये मोटर में दम नहीं रह गया। अभी मैं जब इसको ठोकूंगा, अब इसके बाद में जब मैं बटन दबाऊंगा ना, तो ये वाइंडर देखो हिला, ये देखो, यानी ये मोटर ख़राबी ये बना के नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोग को ये मोटर नया डालना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है आपको ये बताने के लिए कि इसके कितने लोगों को ना पावर विंडो का वायरिंग समझ में नहीं आता है, बस इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया। बाकी मोटर रिपेयरिंग तो फिर उसमें मैं थोड़ा दिखाया कि भाई मोटर ऐसा रिपेयर कर सकते हैं, अगर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन ही साफ़ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मोटर के अंदर। तो ये कि मतलब इनके वायरिंग में क्या लाइन आता क्या नहीं आता, वही सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कितने लोग कंफ्यूज रहते, कितने लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 5 वायर के पीछे के सॉकेट में कितने लाइन आते हैं। आगे से 3 वायर आता है, 2 वायर यहाँ से आउटपुट निकलता है बटन से। तो बस यही वीडियो था, थैंक यू।